Hello everyone, this is Shashank Vipul and I welcome you to Hi Human. Okay, so I'm here with this new segment, with this new video in which we will try to improve our reading ability. तो यहाँ पर हम लोग अपनी reading ability को improve करेंगे and in this section I will take an article, preferably an editorial from a newspaper और उस newspaper के article को या फिर editorial को हम यहाँ पे साथ में read करेंगे and I will explain each and every point of that article. I will try to give the vocabulary used in that article और उसके साथ उसमें जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं या फिर जो भी उसका स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का या उस आर्टिकल का या उस एडिटोरियल का उसे हम साथ में समझेंगे। तो ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, हर एक एस्पेक्ट में उसमें हेल्प करेगा आपकी। एंड जो लोग न्यूज़पेपर जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो सेक्शन है काफ़ी हेल्पफुल है बिकॉज इंग्लिश हमें हर एक फील्ड में इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती ही है और रीडिंग से बेहतर कोई और तरीका है नहीं इंग्लिश इंप्रूव करने का बिकॉज यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस देखेंगे एंड साथ ही साथ वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सेक्शन को। तो हियर आई हैव टेकन दिस आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू। तो द हिंदू का ये आर्टिकल है जिसे हम अभी डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आर्टिकल का टाइटल है वैंक्विशिंग वायरसेस। तो वैंक्विश का मतलब होता है किसी चीज़ को हराना, किसी चीज़ के ऊपर जीत हासिल करना। तो यहाँ पे वायरस के ऊपर जीत हासिल करने की जो बात की जा रही है, तो द टाइटल ऑफ दैट आर्टिकल इज वैंक्विशिंग वायरसेस। ओके, एंड दिस इज ऑन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, यानी कि नोबेल प्राइज जो दिए गए हैं मेडिसिन फील्ड में उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लाइन। At a time when the world is faced with multiple assaults from a frighteningly obscure virus, it cannot be mere coincidence that the Nobel Committee decided to anoint three scientists who peeled the layers of another virus that confounded generations of physicians, the hepatitis C virus or the HCV. So it means at a time, यानी कि ऐसे समय में when the world is faced with multiple assaults, जबकि हमारी दुनिया फेस कर रही है multiple attacks, assaults means attacks, from a frighteningly obscure virus. Obscure means hidden, यानी कि डरावनी तरीके से छुपे हुए वायरस। ऑफकोर्स कोरोना की बात चल रही है। तो ऐसे समय में जबकि हमारी वर्ल्ड फेस कर रही है एक डरावने वायरस को, उसके अटैक झेल रही है, इट कैन नॉट बी मेयर कोइंसिडेंस दैट द नोबेल कमिटी डिसाइडेड टू अनॉइंट मीन्स सेलेक्ट करना या फिर नॉमिनेट करना। तो ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि नोबेल कमिटी ने डिसाइड किया तीन साइंटिस्ट को अपॉइंट करने का या नॉमिनेट करने का, हु पील्ड द लेयर्स ऑफ अनदर वायरस दैट कन्फाउंडेड जनरेशंस ऑफ फिजिशियंस, जिन्होंने एक दूसरे वायरस को समझा था, जिसने कि काफी सारे फिजिशियंस को कंफ्यूज कर रखा था बहुत समय तक। तो पील द लेयर्स मतलब किसी चीज की एक एक परत को हटाना और इस चीज को समझना। तो वायरस कौन सा था? द हेपेटाइटिस सी वायरस। The 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Harvey J. Alter, Michael Houghton, and Charles M. Price is a stout endorsement of years of work that went towards identifying one of the world's greatest scourges. तो 2020 नोबेल प्राइज जो कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया इन तीन साइंटिस्ट को, इज अ स्टाउट एंडोर्समेंट ऑफ इयर्स ऑफ वर्क, यानी कि स्टाउट मतलब लार्ज एंड एंडोर्समेंट मतलब सपोर्ट दिखाना। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट शो करता है उनकी सालों की मेहनत को, जो कि उन्होंने की थी किस तरफ, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि स्कर्जिस मींस सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर कोई भी ट्रबल जो उस टाइम पे हो रहा था। तो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्कर्जिस यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो उनकी मेहनत लगी थी, तो उसकी तरफ ये एक बड़ा सपोर्ट शो कर। बट टू सी इट शॉन ऑफ द कंटेक्स्ट इट इज काउच्ड इन वुड बी टू मिस द लार्जर पॉइंट और पिक्चर इट कुड सर्व। शॉन ऑफ मीन्स किसी बात में से या किसी कहानी में से कोई इंपॉर्टेंट पार्ट निकाल लेना, एंड काउच्ड इन मीन्स कि किसी चीज को किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। तो एक जो रीजन हो सकता है इन अवार्ड्स देने के पीछे, अगर हम उस रीजन को मिस कर देते हैं तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हमने किसी कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है। तो वो रीजन क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। Choosing researchers who went after a pathogen and succeeded in unwrapping the whole puzzle at a time when others are fighting fatigue in a daily battle against the SARS-CoV-2 virus. तो ऐसे समय में उन रिसर्चर्स को सिलेक्ट किया गया है जिन्होंने अपने समय में एक वायरस को हराया और उससे जंग जीती थी। ये उस समय में किया जा रहा है जब हम ऑलरेडी खुद एक जंग लड़ रहे हैं एक वायरस के अगेंस्ट, जो कि क्या है, SARS-CoV-2 वायरस। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ हेड टिप टू द वायरोलॉजिस्ट एंड जेनेटिसिस्ट बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर ओवर 9 months नाउ। ओके, यहाँ पे बर्निंग द मिडनाइट ऑयल जो कि एक इडियम है जिसका मतलब होता है दिन रात मेहनत करना, एंड हैड टिप मींस किसी के काम को एक्नॉलेज करना। तो यहाँ पे मतलब है कि इन साइंटिस्ट को सिलेक्ट करना जिन्होंने अपने समय में एक वायरस को हराया था, ये आज के टाइम में जो हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं लगभग 9 महीने से एक वायरस को समझने में, उसको उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनके काम को एक तरीके से एक्नॉलेज करना है, उनके काम की सराहना करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The accolades went to the three for identifying the viral origin of hepatitis C. Accolades means praise करना किसी के काम को या किसी काम को सैल्यूट करना,
यानी कि उनके काम की जो ये प्रेज किया गया है, उनके काम को जो सैल्यूटेशन किया दिया गया है या सराहना की गई है, ये उन 3 साइंटिस्ट के जो वायरल ओरिजिन था हेपेटाइटिस सी उसको समझने, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है। Their work, the Nobel statement said, characterized this form of hepatitis to be a distinct clinical entity caused by an RNA virus of the flavivirus family known as HCV। तो उनका काम, जैसा कि नोबेल कमेटी ने कहा, उनके काम ने इस वायरस को एक अलग ही कैटेगरी में डिवाइड करने में, एक अलग ही कैटेगरी में समझने में हेल्प करी, यानी कि जो कि क्या था, फ्लेविवायरस फैमिली से था, जिसको बाद में HCV नाम दिया गया। तो एंटिटी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल यूनिट या इंडिविजुअल कैटेगरी में कैटेगराइज करने में उन्होंने इस वायरस को मदद की। In fact, it was for the discovery of the hepatitis B virus (HBV) and the development of the first generation HBV vaccine that Barry Blumberg, whom the young author collaborated with, was awarded the 1976 Medicine Nobel Prize। तो इसमें आगे बताया गया है कि 1976 में जो मेडिसिन नोबेल दिया गया था बैरेट ब्लमबर्ग को, वो भी इसी फैमिली के यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस को उसकी पहचान करने के लिए और उसकी जो फर्स्ट जनरेशन उन्होंने वैक्सीन बनाई थी HBV, उसके लिए दिया गया था, जिसमें कि अभी के हमारे साइंटिस्ट जो हैं, जो उस टाइम पे यंग थे, ऑल्टर, उन्होंने उनके साथ कोलैब किया था। However, even the isolation of the HBV only partially eliminated the risk of contracting this severe liver disease transmitted through blood। हालांकि HBV को आइसोलेट करने के बाद, यानी कि उसको समझने के बाद भी, इस जो भयंकर बीमारी के ट्रांसमिशन का जो खतरा था वो पार्शियली ही एलिमिनेट किया गया था, यानी कि पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हो पाया था। द सर्कल वॉज ओनली कंप्लीट विद द डिस्कवरी ऑफ HCV, यानी इस चक्र को, इस पूरी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व किया गया था जब डिस्कवरी की गई HCV। अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, HBV एंड HCV आर मेजर कॉजेज फॉर मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। तो WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार HBV और HCV बहुत बड़े कारण थे मोर्टेलिटी यानी कि डेथ के, एंड मॉर्बिडिटी यानी कि डिजीजेस के, बीमारियों के। With 1.34 million deaths reported in 2015 and 63% increase from 1990, which was mainly due to HCV। तो यानी कि 1.34 मिलियन डेथ्स जो कि रिपोर्ट की गई थी 2015 में, जो कि 63% ज्यादा थी 1990 से, which were mainly due to HCV, यानी कि जो केवल HCV की वजह से थी। चलिए, लेट्स मूव अहेड। The number of deaths is also comparable to that caused by TB and higher than caused by। तो ये जो नंबर ऑफ डेथ्स थी ये कंपेरेबल थी, यानी कि ये लगभग बराबर थी टीबी से होने वाली डेथ्स के बराबर, एंड एड्स की मौत जो डेथ हुई थी एड्स से, उससे काफी ज्यादा। द डिस्कवरीज ऑफ HBV एंड HCV एंड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्क्रीनिंग रूटीन्स हैव वर्चुअली एलिमिनेटेड द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन वाया ब्लड प्रोडक्ट्स इन मच ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि HBV और HCV की डिस्कवरी के बाद और जो इफेक्टिव स्क्रीनिंग रूटीन है, जो टेस्टिंग प्रोसेस का जो डेवलपमेंट है, उसके बाद जो इस बीमारी के ट्रांसमिशन को ब्लड के थ्रू जो कि ट्रांसमिशन होती थी, इस बीमारी को काफी हद तक रोक दिया गया पूरी दुनिया में। ऑल्सो विद द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स अगेंस्ट HCV, इट इज पॉसिबल दैट द थ्रेट ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन विल रिड्यूस एंड होपफुली बी एलिमिनेटेड सून। तो अच्छी दवाइयों के डेवलपमेंट के बाद ये बहुत ही ज्यादा जल्दी पॉसिबल हो पाएगा कि इस जो वायरल इन्फेक्शन है HCV के थ्रू, जो HCV की वजह से जो होता है, उसको हम काफी हद तक कम कर पाएं और बहुत ही जल्द शायद उसे हम खत्म ही कर पाएं। That is what makes this year's laureates achievements so tremendous। और यही वो कारण है जो इस साल के लॉरेट्स मतलब अपनी फील्ड में जो एक मुकाम को हासिल कर चुके हैं, जो अपने फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज़्यादा इज्जत प्राप्त कर चुके हैं, उनको बोला जाता है। तो ये जो उनका जो अचीवमेंट है, जो इस साल हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको अवार्ड देके, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा खास है। The Nobel Committee called it among the most impactful scientific accomplishments of the 20th century। तो नोबेल कमेटी ने इसे बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली जो उपलब्धि बताया है 20वीं शताब्दी की। In true lineage of other Nobel prizes for medicine, their identification represents milestone achievements that have revolutionized medicine and substantially improved human health। तो नोबेल प्राइज जो मेडिसिन के क्षेत्र में जितने भी दिए गए हैं, उसमें इनकी पहचान एक मील के पत्थर के रूप में, यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया, यानी क्रांति ला दी मेडिसिन के फील्ड में, साथ ही साथ लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने में। द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी ओवर द पैथोजेंस that debilitate and kill men and women is certainly a singular achievement that is worth celebrating। तो ट्रायम्फ मतलब जीत, किसी चीज के ऊपर हासिल करना, एंड पैथोजेंस वायरस के लिए बोला गया है। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमजोर करना, वीक करना। तो ये जो इंसानियत की जो जीत है इन वायरस के ऊपर, जो कि डेबिलिटेट यानी कि वीक करते हैं मैन एंड वीमेन को,
ये एक सिंगुलर अचीवमेंट ही यानी कि एक उपलब्धि ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है सेलिब्रेट करने के लिए। यानी कि ये जो जीत है हमारी इस पैथोजन के ऊपर, ये जीत जो है सेलिब्रेट करने लायक है। एंड शोकेसिंग दिस अचीवमेंट विल सेंड अ डीपली इंस्पायरिंग मैसेज एट अ टाइम व्हेन अनदर वायरस इज होल्डिंग द वर्ल्ड टू रैंसम। और इस जीत को सेलिब्रेट करना, इस अचीवमेंट को अच्छे से सेलिब्रेट करना, ये पूरी दुनिया में एक डीप और इंस्पायरिंग मैसेज भेजने वाला है एक ऐसे समय में जबकि इस समय खुद दुनिया एक वायरस की गिरफ्त में है। यानी कि जो इस टाइम पे हम जो अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने साइंटिस्ट को उनको सम्मान करके, उनको एक नोबेल प्राइज देके, तो एक तरीके से हम लोग इस वायरस के ऊपर जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं कि हम उस वायरस के ऊपर जीत हासिल कर चुके हैं, तो इस समय में हम इस जो वायरस के हम गिरफ्त में चल रहे हैं इसके ऊपर भी हम जीत हासिल कर ही लेंगे जल्दी। ओके, सो दिस वाज द आर्टिकल। आई होप सबकी समझ में आया होगा। इस आर्टिकल में जो भी वर्ड्स थे, जो भी वोकैबुलरी थी, इसे मैंने यहाँ पे एक अलग तरीके से स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन प्रिपेयर दिस वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को आप तैयार कर सकते हो। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी जो है साथ में इंप्रूव होती चलेगी। ओके, तो आई होप आपको ये नया सेक्शन समझ और पसंद दोनों आया होगा। तो वी विल स्टार्ट विद दिस थिंग। हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और हर एक वीक में हम एक नए आर्टिकल के साथ मिलेंगे जिसमें हम इससे समझेंगे, साथ में पढ़ेंगे और ये हर एक वर्ड को इसी तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे हम इसे थोड़ा और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर पाएँ। तो आप बताइएगा आपको ये किस तरीके का लगा और इस चीज़ को हम किस तरीके से और आगे बढ़ाएं। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हाई ऑन थॉट्स। थैंक यू गाइस।